जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त था और वो काम बहुत ही जरूरी था, इसलिए उस काम को करने में मैं क्लास थोड़ा सा लेट लेने पहुंचा हूं। ठीक है। और आज की जो क्लास है, मैं 3 क्लास अब तक संख्या पद्धति पर ले चुका हूं, जिनमें तीनों क्लास में बेस आपकी थ्योरी चली है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरा पहला क्लास देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के पिछले की तीनों क्लासें, ज़्यादा तो क्लास हुई नहीं हुई, 3 ही क्लास हुई, एक बार तीनों क्लास देख लीजिए ताकि आपको थ्योरी कंसेप्ट थ्योरी जो है क्लियर हो, तब जाके ये इस अभ्यास प्रश्न को आप समझ पाएंगे। ठीक है। अगर आप नए होंगे थोड़ा सा आपको समस्या होगी। ठीक है। आपको मेरे 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 वीडियो जो है वो YouTube पे भी मिल जाएगी और Facebook पर। तो आप चाहे YouTube पे जा करके मेरा प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट खोलेगा, उस प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी उसमें 3 वीडियो अभी तक हो, 3 या 4 वीडियो होंगी, क्यों थ्योरी की है। ठीक है। संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति की जो थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उसकी थ्योरी को जान गए तो संख्या पद्धति कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम 4 प्रश्न तक हम हल कर पाए थे उस दिन। ठीक है। अगली क्लास में 4 प्रश्न तक हल कर पाए थे। आज हम 5वें प्रश्न लेकर 5वें प्रश्न चलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीछे क्लास जरूर देखे होंगे। ठीक है। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। कितना? 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। एक संख्या किसी दूसरी से 36 अधिक है, दूसरी से अधिक है। अगर दूसरी मान लीजिए आप x हो जाएगी तो पहली कितनी हो जाएगी? x प्लस 36 मिल गया। और तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। अच्छा ये देखिएगा, 3 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 3 लेना है। अगर 3 अभाज्य संख्या लेंगे से 3, 5, 7, इनको जोड़ देखिए, 5, 3, 8, 8, 7, 15। 3, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है। मेरी बात समझिएगा, अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो 3 विषम संख्या का योगफल कभी सम आ ही नहीं सकता, क्योंकि विषम प्लस विषम प्लस विषम बराबर क्या मिलता है आपको? विषम ही मिलता है। क्या मिलता है? विषम ही मिलता है। 3 अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम होती है केवल 2 को छोड़कर, इसका मतलब इन तीनों का योगफल सम संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें से एक सम होगा। आप जानते हैं सभी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या होती है। कौन? वो होती 2। तो इसका मतलब एक ही संख्या मिल गया आपको। एक संख्या, एक का मान 2 हो गया, किसी एक संख्या का मान लीजिए 2 मान मिल गया आपका। ठीक है। एक संख्या का मान 2 हो गया, तो शेष 2 का योगफल कितना बच जाएगा? जो शेष 2 बच जाएंगे, शेष 2 माने दूसरी तीसरी। तो अब जानते हैं तीनों के योगफल कितना है? तीनों के योगफल आपका 100 है। अगर आपको पता है कि ये सारे अभाज्य संख्या है तो योगफल 100 आने का मतलब, सम आने का मतलब एक संख्या सम इसमें रही होगी। वो सम संख्या कौन होगी? 2 होगी। इसका मतलब यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, एक संख्या सम होगी, वो होती कौन है? बस 2। तो 2 रख देंगे, इसका मतलब फर्स्ट मान लीजिए पहली संख्या 2 हो जाएगी। ये 2 फिक्स है, एक ही आपको तो है नहीं, तो 2 रख देंगे। इसका मतलब जो शेष 2 बच जाएंगे, दूसरी और तीसरी का योगफल कितना होगा? 98 होगा। इसका मतलब 2 निकाल दीजिए। ठीक है। दूसरी तीसरी का योगफल 98। लेकिन एक शब्द इसमें कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अगर दूसरी मान लीजिए आप x होगा तो तीसरी कितनी होगी? x प्लस 36। तीसरी कितनी होगी? x प्लस 36 होगी। एक संख्या दूसरे 36 जाते थे, एक को x पर, दूसरा आप 36 प्लस x हो जाएगा। तो आप इसकी जगह रखेंगे x और इसकी जगह रखेंगे x प्लस 36 बराबर हो जाएगा 98। इनको जोड़ दीजिए, x 2x, इधर प्लस 36 है, सॉरी ये 2x हो जाएगा, ये इधर प्लस 36, उधर आएगा माइनस 36। तो 98 में 36 घटाइए, इस 8 में 6 जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, 9 में 3 जाएगा, 6 में 62। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है। 61 सॉरी 62/2 आएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 31। x का मतलब क्या माने? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या x का माना 31 हो गई। अब तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तीसरी संख्या x में 36 जोड़ दीजिए, तो x का मान कितना है? 31 में 36 जोड़ दीजिए, कितना है? 6 7 3 3 67। तो कोई 31 तो मिला नहीं, कोई एक संख्या नहीं चाहिए, एक संख्या 67 है।
तो 67 वाली ये आपका विकल्प नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। चलिएगा हम लोग अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, यक्स वाई तथा जेड, यक्स कमा वाई तथा जेड अभाज्य, तीनों अभाज्य है। यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 दिया गया। फिर और देखिए कर रहा है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 38 दिया गया है। तब यक्स का मान क्या होगा, यक्स का अधिकतम मान क्या होगा, यक्स का अधिकतम मान क्या होगा। अच्छा, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर, क्योंकि अभाज्य संख्या विषम होती है, तो ये विषम का योग, अगर तीन विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक सम होगा। अब जानते हैं सारे अभाज्य संख्याओं में मात्र एक ही संख्या सम होता है, वो कौन होता है, 2। तो इसमें से किसी एक का वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यक्स का मान पूछ रहा है, जेड का मान 2 है, इसका मान 2 हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज देंगे, तो यक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 36। मेरी बात क्लियर हो नहीं। अब यहाँ पे एक संख्या का मान तो 2 होगा अनिवार्य, तो ये जेड का मान मैंने 2 रख दिया, 2 को उधर भेज दिया, घटा दिया, तो 38 में 36 जाएगा, 2 38 में 2 जाएगा, 36 हो जाएगा। ये यक्स प्लस वाई का मान 36 आ गया। अब देखा, क्योंकि यक्स और वाई सभी विषम संख्या है। अब विषम संख्या दिखेगा, याद रखिएगा 2 तो ले लिया हम लोग, अब बच गया 3 बटे, क्योंकि हमें यक्स का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए वाई का मान कम से कम रखना होगा, क्लियर नहीं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर 36 है, तो यक्स का मान अधिकतम होना चाहिए। कब यक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब वाई का मान कम से कम होगा। वाई एक विषम संख्या है, तो क्योंकि 2 को तो मैंने ले लिया, अब 2 के बाद विषम अभाज्य संख्या बचा कौन, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम वाई का मान कम से कम रखते जाएं। अगर हम वाई का मान 3 लेते हैं, यक्स प्लस वाई का मान हम 3 लेंगे तो हो जाएगा 36, और 3 भेजेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा, 36 में से 3 जाएगा तो 33, तो 33 ऑप्शन में है नहीं, इसका तो नहीं होगा, मतलब यक्स का मान 3 नहीं है। अब हम लोग वाई का मान 5 रखते हैं, जब 5 रखेंगे तो यक्स प्लस वाई का मान 5 रखेंगे बराबर 36, इधर प्लस 5 हो जाएगा, घट जाएगा, 36 में 5 जाएगा, बचा कितना बचा 31, तो यक्स का मान कितना 31, इसका मतलब ये सही है। 31 देखिए आपका है। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 है 33 में, ऑप्शन में 33 है ही नहीं, तो अब 3 से बढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम लेना है, तो कम मैंने 3 लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका मान 31 होगा। क्लियर है क्या आपको, नहीं समझ आते पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर मैं अपने में सरल से सरल तरीका लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये प्रश्न अपने आप में कुछ इसमें दम है, याद रखेगा, इसको इतने हल्के मत लीजिए आप। चलिए हम प्रश्न नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या करा, ठीक है, ध्यान समझते हैं। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, मतलब ए बी जो 2 अंक की एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जहां ए और बी बराबर नहीं है, ठीक। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, मतलब ए को बाद में बी को पहले, तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या ही होती है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलेगा, ए बी 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या स्टार्ट है 10 से, 10 अभाज्य नहीं है, विभाज्य 10 11 अभाज्य है, परंतु इसके अनुसार हम नहीं ले पाएंगे, क्यों, जहां ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी दोनों बराबर हो गए, मतलब ए पहला वाला एक ए जो ए को दर्शाएगा, दूसरा वाला एक डी को, दोनों बराबर हो गए, तो जबकि करा बराबर नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो मतलब 2 अंक की संख्या लेना, अभी क्या कैसा लेना आपको, जो अभाज्य हो। तो पहले क्या हो 13, ठीक है, 13 के बाद 13 को उल्टा भी करना पड़ेगा। क्या ये भी कह रहा है कि अगर यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए भी अभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग 13 को पलटेंगे 31 भी क्या है, अभाज्य है क्या, अभाज्य, सही है। 13 बाद 14 छोड़िए 15 16 17 हो सकता है, क्योंकि 17 का उल्टा 71 किसी से नहीं करता है, सही है। अब 19 का लेंगे तो 91 13 से 91 कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है इसको। अब 21 हो जाए 23, ठीक है, 23 का उल्टा कितना है 32 अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आएंगे 27 का 28 और 29 का उल्टा 92 कटेगा, 3 सॉरी
23 चौक को 52 सर, 23 चौक को 52 होता है, ठीक है, 23 से कटेगा। 29 छोड़िए, 30 लीजिए, 31 का उल्टा हो जाएगा आपका 13, ये तो हो गया आपका, ठीक है। आगे ये 47 हो जाएगा, 47 से 72 नहीं, ये कट जाएगा। 47 के बाद आइए आप अगला, नहीं सॉरी, 37 से 72 कट जाएगा, 38, 39, 41 लीजिए, 41 का उल्टा होता है 14 कट जाएगा, 14 उल्टा हटाइए इसको। आगे बढ़िए आप, 37 का उल्टा हो जाएगा 73, ये हो सकता है। 37 का उल्टा देखिए, 37 का उल्टा हो जाएगा 37 का उल्टा 73, 73 का अभाज्य संख्या है, पलटे में अभाज्य संख्या होना चाहिए। आते हैं इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद 33 के बाद आप आएंगे 41 हो जाएगा विषम अभाज्य संख्या 41, पलटे के आपका 14 कट जाएगा। इसके बाद 41 के बाद आइए आपका 49 नहीं 47 का हो जाएगा, 47 का उल्टा करेंगे तो 74 करेगा। अब आगे बढ़िए, 51 कटता आपका 53 उल्टा 35 कट जाएगा, अभाज्य नहीं है। आगे बढ़िए और इस तरह बढ़ेंगे आप, एक मिलेगा शायद 79 का 97, ये किसी नहीं करता, एक मिलेगा 79 का क्या रहेगा आपका 97, और ये ठीक है। इसके अलावा कोई संख्या है नहीं, इसको पलटे तो अभाज्य संख्या मिले, ठीक है, ये मिलेगा। आपका इन सभी का योग निकालना है, तो पर इन दोनों जोड़े, देखिए सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, तो आप इकाई अंक से ही जवाब दीजिए, इकाई अंक से ही जवाब दीजिए। क्यों इकाई अंक पकड़िए, इसका 3 इकाई अंक, इसका 4, 3 1 4, इकाई अंक 4 है, 7 1 8 है, 7 3 10 को 0 आया, 9 7 16 को 6 आया। अब इन सबको जोड़िए, सबको मैंने मिला के एक बार जोड़िए सबको, तो 6 4 10 10 8 18, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 देखिए, एक ही विकल्प में विकल्प नंबर 3 आपका ये आंसर होगा ना। तो नहीं आपको समझ आया तो आप 31 13 जोड़िए, 71 17 जोड़िए, 37 73 जोड़िए, 79 97 जोड़ के पूरा जोड़िए, लेकिन इकाई अंक से आपको पेपर में इस विधि से करना ही है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर हम आते, देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। 1 से लेकर 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। 110 तक लेना आपको, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, लेकिन अभाज्य विषम अभाज्य लेना, क्या विषम, क्योंकि एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य, 2 अभाज्य है परंतु सम है, इसमें विषम करा तो 2 को भी नहीं शामिल करेंगे, शामिल कहां से 3 से, 3 के बाद आप आएगा 5 के बाद 7 के बाद देखिए अभाज्य लेना, वो भी कैसा विषम, 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 में 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है क्योंकि वो भाज्य है, 11 आएगा। इस प्रकार हम चलते जाएंगे, ठीक है, जाएंगे इस प्रकार चलते जाएंगे 109 तक, 110, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक साथ गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, अगर गुणा करेंगे यही बात समझेगा, सारे के सारे विषम संख्या है, सारे विषम संख्या है, तो आंसर विषम में ही आएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी सम संख्या है नहीं, सम संख्या नहीं है, लेकिन एक इसमें 5 एक ऐसा चीज है, 5 का यदि सम में गुणा करेंगे, 5 का कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, अगर 5 का हम सम में गुणा कर देंगे तो जो इकाई आएगा वो 0 आएगा, नहीं तो गुणा करें, 5 का 2 में गुणा करिए 0, 5 का 4 में गुणा करिए, 5 चौको 20 0, 5 का आप गुणा करिए 6 में 5 30 0, ये काम होता है। अगर 5 का गुणा किसी हम विषम में कर दें तो हमें इकाई का 5 मिलता है, क्या मिलता है 5, किसी विषम गुणा करिए 5 का गुणा कर दीजिए आप 7 में, 5 7 35, इकाई अंक 5, 5 गुणा 11 कर दीजिए, 11 25 55, लास्ट में 5, किसी में आप 13 गुणा करें, 5 गुणते 13, 13 पंजे 65, लास्ट में 5, कुल मिला के 5 का गुणा होने पर 2 ही चीज आता है, या तो 0 आएगा इकाई अंक या तो 5 आएगा। अगर उसमें कहीं भी सम आ जाएगा तो इकाई अंक 0 जाएगा, अगर सारे के सारे विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, इसके इकाई अंक क्या होगा 5, क्योंकि सारे के सारे विषम है, तो 5 का किसी विषम संख्या गुणा करेंगे हर हाल में क्या आएगा 5 ही आएगा इकाई अंक। इसका सही जवाब क्या रहेगा, तीसरा वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर,
ये 8 क्या कर रहा है, चलेगा। यदि संख्या 10 पे घाते n माइनस 1, 10 पे घाते n माइनस 1 के अंकों का योग कामा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग, फिर कामा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है इतना के बराबर है, मतलब इसके अंकों का योग दिया गया इतना के बराबर है, तो n का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसको मैं थोड़ा सा इसको एक सीरीज के रूप में देखते हैं। सबसे पहले 10 पे घाते n माइनस 1 का मान दिया, आपको पता क्या होगा। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4। अगर मैं n का मान 1 रखता हूं तो 10 पे घाते 1 आएगा माइनस 1, तो 10 पे घाते 1 मतलब 10 हो जाएगा, उसमें से 1 कम करेंगे 9। अगर n का मान 1 रखा हूं तो 9 आ गया। अब मैं n का मान 2 रखूंगा, 10 पे घाते 2 माइनस 1, 10 पे घाते 2 मतलब 10 गुणे 10, 10 10 में 100, 100 में से 1 कम करें कितना आएगा 99। जब n का मान मैं 2 रखा तो 2 को 9 आ गया, ठीक। अब 10 पे घाते 3 रखिए माइनस 1, 10 पे घाते 3 मतलब 10 3 बार 10 10 में 100, 10 में 1000, 1000 में 1 कम करेंगे 999। अगर 10 का मान 4 रखेंगे माइनस 1 करेंगे तो 10 आपका 4 पे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 10 10 में 100, 10 में 1000, 10 में 10000, 10000 में से 1 कम करेंगे तो 9999 आएगा, सॉरी, ठीक है, क्लियर हुआ आपका, चलेगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, करा कि अंकों का योग, अगर 10 घाते 1 तो 9 एक ही अंक केवल 9 आएगा। अगर यहाँ पे 10 घाते 2 रखा माइनस 1 तो आपका 2 9 आया, इसका योग फिर 18 हो जाएगा। या 3 का ये 10 घाते 3 है, इसके अंक आए 999 आए, इनके अंकों जोड़ेंगे तो 9 9 18 18 9 27 आ जाएगा। इसी प्रकार अंकों का योग दिया गया, मतलब पहले अगर n का मान 1 होगा 1 बार 9 जोड़ा जाएगा, अगर n का मान 2 होगा तो 2 बार 9 जोड़ा जाएगा, इसी प्रकार n का मान 3 होगा तो n 3 बार 9 जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो 10 पे घाते 9 माइनस 1 रखेंगे, सॉरी 10 पे घाते n माइनस 1 रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये चीज कितनी बार 9 बार होगी, ये चीज 9 बार होगी, n कितनी बार 9 बार, ठीक है, n के बार आ जाएगा 9 बार, सॉरी 9 n बार आएगा, 9 कितने बार आएगा n बार आएगा n बार। तो सबको जोड़ना, इसे 2 को 5 बार जोड़ना है, तो 2 5 10 कर दीजिए आप, 7 को 10 बार जोड़ना है तो 7 10 में 70 कर दीजिए आप, 9 को n बार जोड़ना है क्योंकि n है उसकी संख्या, तो 9 n में कितना आ जाएगा 9n, ये अंकों का योग निकल जाएगा, जबकि अंकों का योग दिया कितना है 37 98, n का मान निकल 9 से भाग दे दीजिए आप उधर जा करके, तो 9 चौके 36 बचा 1, यहाँ आ जाएगा 19, तो 9 दूना 18, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 दूना 18, 422, n का मान क्या है 422। क्वेश्चन विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक इसी लेवल में एक और सवाल दे रहा हूँ, आप करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप करिए, मैं आपको समझ देता हूँ, 1 मिनट जल्दी करिए आप लोग। चले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, n क्या हो प्राकृतिक संख्या हो तथा इतना 10 पे घाते n माइनस 1 के अंकों का योग इतना हो 4707 हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी इसका बताया है 10 पे घाते अगर 1 रखेंगे तो 10 माइनस 1 बराबर 9 आएगा, एक बार अगर 1 होगा तो 1 बार 9 लिखा जाएगा, अगर n का मान 2 होगा तो 2 बार 9 लिखा जाएगा। अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया n का मान 3 होगा तो n 3 बार n 9 3 बार लिखा जाएगा, तो यहाँ n 10 कितना बार है n बार है, तो 9 कितना बार लिखा 9n, अंकों का योग 9n होगा इसमें, इसके बारे में बताया था ना, देख लीजिए आप, तो 9n का मान कितना दिया योगफल 4707, n का मान निकालना है 9 से भाग दीजिए, 9 × 45 बचा 2 तो हो जाएगा 9 × 45, यहाँ बचेगा 2 जाएगा 20, 9 2 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2 आगे जाएगा तो 7 के आगे जाएगा तो 27 जाएगा, 9 3 27, मतलब 5 से कितना होगा 23। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेट हो चुका है, ठीक है, और भी क्लासेस लेनी है, और इसलिए आज के लिए इतना ही। और जो भी आपको समस्या हो रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट किया करिए कि चीज़ें कहाँ तक आपको क्लियर हो रही है, कहाँ तक क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।